हेलो गाइस, मैं पारखी गोयल स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पारखी में। लास्ट टाइम हमने आपको अदर टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर ये कन्वर्जन सिखाया था आपके नंबर सिस्टम में। और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस नंबर सिस्टम में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म देना। लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। देखो, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब है कि आपका कोई रेडिक्स आर है। आर का मतलब आपका कोई डेसिमल नंबर है या बाइनरी है या ऑक्टल है या फिर हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो वो हो गया आर। इसके दो होते हैं। कौन से? एक होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और एक होता है आर माइनस वन। आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन एस कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब होता है? आर एस, आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। देखिए, आप सपोज कीजिए आपका बाइनरी है। कौन सा है? बाइनरी। तो बाइनरी का बेस क्या होता है? क्या होता है बेस? दो होता है, ये बात चीज आपको बताई थी। दो। तो इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या है? टू, तो टू एस। और आर माइनस वन यानी टू माइनस वन कौन सा हो जाएगा? वन। यानी कि बाइनरी से दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे, एक टू एस और एक वन एस। कौन से? एक टू एस और एक वन एस। इसी प्रकार से समझ लीजिए आपका ऑक्टल है। कौन सा है? ऑक्टल। और ऑक्टल का बेस क्या होता है? रेडिक्स। क्या होता है? रेडिक्स या बेस एक ही बात है। सेवन, एट, सॉरी, क्या होता है? एट। तो क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा आपका एट एस कॉम्प्लीमेंट और ए एट माइनस वन क्या हो जाएगा? सेवन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्सी डेसिमल का क्या हो जाएगा? ऐसी डेसिमल का क्या हो जाएगा? डेसिमल का कितना होता है बेस? कितना होता है? 10। तो क्या हो जाएगा ये? 10s कॉम्प्लीमेंट और 9s। हेक्सा डेसिमल। नेक्स्ट क्या आता है? हेक्सा डेसिमल। और इसका बेस होता है 16। तो कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से आ जाएंगे? एक हो जाएगा आपका 16 और एक हो जाएगा आपका 15। क्लियर? तो आपने क्या देखा? एक, आप क्या देख पा रहे हैं इसमें? एक कॉम्प्लीमेंट तो क्या बेस के बराबर है, टू टू, एट एट, टेन टेन, बेस के बराबर है। और एक क्या है? बेस से कम। दो है तो वन, एक, आठ है तो सात, 10 है तो नौ, 16 है तो 15। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक तो बेस के बराबर है और एक बेस से कम है। तो दोनों का एक रूल बताऊंगी आपको, उसके हिसाब से आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। पहले आप इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। ठीक है, अब लेके चलते हैं हम पहले, सबसे पहले बाइनरी। आपको लेके चलते हैं बाइनरी। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है बाइनरी। बाइनरी में 1s कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। ये कॉम्प्लीमेंट निकालें। कैसे निकालेंगे? देखो, कोई बाइनरी नंबर आपको दे रखा हो, 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0 1, और आपसे कहा जाए कि इसका क्या निकालिए, आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, ये आप सीखो। ठीक है, कैसे? आप क्या करेंगे? इसका उल्टा।
उल्टा का मीन अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो आप इसका निकालिए, क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1 और 1 की जगह क्या निकल आया, बहुत सिंपल सा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। ये आपका क्या हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इस तरह से उल्टा कर देते हैं। ठीक है, अब बाइनरी में दूसरा कॉम्प्लीमेंट आता है 2s। क्या होता है, 2s। देखो 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने की एक तो शॉर्ट ट्रिक है और एक आपको जैसे निकालने की ट्रिक ये है कि आपको इसी नंबर का निकालते हैं, इस नंबर का जो भी आपने ये उल्टा लिखा है 1s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे पहले, ये आप पे नंबर का सेम प्रोसेस, 2s निकालने के लिए 1s निकालना पड़ेगा, निकाल लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, या फिर आप इसे डेसिमल में बदल के 1 ऐड कर दीजिए, फिर बाइनरी में चेंज कर दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसे आप क्या डेसिमल में चेंज कर दीजिए, कैसे चेंज करते हैं, 0 0 1 1 0। तो 1 2 4, जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो एक बार देख ले, मैंने चेंज करना डेसिमल में बताया। 8 16, तो क्या बचे, केवल 2 ही नंबर है जिन पे 1 नहीं है, तो ये कितना आ गया, 6, 6 में 1 जोड़ा 7, और 7 का कितना होता है 1 1 1, और बाकी आगे 0 जोड़ते जाओ, अगर 5 डिजिट में चाहिए तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपने क्या करा, इसे डेसिमल में छोड़ो, फिर 1 कर दो, फिर इसे क्या करो, इसे फिर से बाइनरी में, तो बाइनरी में 7 का मतलब क्या होता है, बाइनरी में 7 का मतलब क्या होता है, 1 1 ट्रिपल 1। वही चीज इसमें करनी है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, इसको शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, जो जेई के एग्जाम्स हैं उन पे इतना टाइम ही नहीं होगा कि वो इतना लंबा कर पाए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। ठीक है, आपका जो भी नंबर है, आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है उसे आप उतारिए, और उसके बाद क्या करना है कि 1 तक, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए, और आपसे कह रहा है इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकाल, तो आप क्या करेंगे, आपके फर्स्ट 1 यानी जब तक पहली बार इधर साइड से चलेंगे, अगर जितनी बार में अगर 1 यहाँ आ जाए तो वहां तक, यहाँ आ गया तो आप क्या करेंगे, 1 तक तो सेम लिखेंगे, ये 1 है यहाँ तक सेम लिखेंगे, फर्स्ट 1 तक सेम, और उसके बाद जितने भी हैं सबका उल्टा, जैसे 1 है तो 0, अगर एक और 1 होता तो वो भी 0, अब यहाँ 0 होता तो क्या आ जाता 1। इस तरीके से आपको करने, आपने क्या करा, जो आपका फर्स्ट 1 था वहां तक सेम लिखा, और बाकी सबका क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, जैसे 1s कॉम्प्लीमेंट में करते हैं। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका है 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने का। ठीक है, कि कैसे हम 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, अगर आप भूल जाते हैं तो इस चीज को आप लिख लीजिए कि 2s कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकाला जाता है, कि फर्स्ट 1 तक सब सेम रखना है और उसके बाद क्या कर देना है, सबका उल्टा, 0 की जगह 1 1 की जगह 0। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, उतार लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट सीखते हैं ऑक्टल। क्या ऑक्टल, ऑक्टल का मीन्स ये नहीं कि ऑक्टल सीखना है, ऑक्टल में हमने 2 बताए थे, कौन से, एक 7th एस और एक 8th एस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 7th एस। देखिए बेस के एक छोटा और बेस से एक बड़ा, तो इसका एक रूल लिख लीजिए कि यदि बेस से
बेस यानी उनके जो रिडक्स है, जैसे डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, ठीक है, हेक्साडेसिमल का 16, ठीक है। तो बेस से यदि एक छोटा है, ये कैसा है, छोटा है, तो क्या करेंगे, उसे बेस से अगर एक छोटा यानी सेवेंथ है, तो उसी में से जो भी नंबर आएगा सेवेंथ में से, ऑक्टल के लिए सेवन में से या जिसमें, उसको क्या क्या है, एक बड़ी संख्या में, उस बेस की बड़ी संख्या से क्या करेंगे, माइनस, घटा देंगे। यदि बेस के एक बराबर है, बेस से एक छोटा बेस के बराबर है, बेस के क्या है, बराबर है, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से तो घटाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या का क्या मतलब है, सबके लिए बड़ी संख्या अलग अलग, संख्या से घटाकर, घटा तो देंगे, यहां तक तो सेम चलेंगे। अभी क्या मतलब है इसका बताती हूँ, +1 कर देंगे, क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। यानी बेस से अगर एक छोटा है यानी सेवेंथ है, बेस से छोटा क्या होगा, ऑक्टल का 8 होता है बेस, तो सेवेंथ है यानी एक बेस से छोटा है, तो बड़ी संख्या से घटा दो, यानी सेवेंथ है तो 7 से घटा दो, 6 है तो 6 से घटा दो। देखिए बेस के बराबर है यानी 8, बेस ऑक्टल का 8 है और 8 ही पूछा है आपसे, तो क्या करेंगे आप, पहले बड़ी संख्या से घटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका, एक जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, देखिए हम सबसे पहले निकालते हैं आपका सेवेंथ कॉम्प्लीमेंट, बेस से एक छोटा, हमने कोई नंबर दे दिया 24321 और आपसे कहा है ये आपका ऑक्टल में लिखा हुआ है, ठीक है, ऑक्टल में लिखा है, और इसका आप 7s भी निकाल, 7s और 8s दोनों निकालेंगे, इसका 7s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे आप, कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो 5 बार 7 लिखेंगे, 1 2 3 4, और पर नंबर को इस 7 से घटा देंगे, 2 4 3 2 1, सिंपली जैसे घटाते हैं ना आप छोटे क्लासेस में, वैसे ही घटाना है। क्या करेंगे आप, सेवेंथ निकालना है, तो 7 में से ये जो आपका नंबर दे रखा है इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 6, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 3 और ये 5, तो ये आ गया आपका 7th कॉम्प्लीमेंट। अच्छा 8s पूछा होता तो, अभी तो 7 पूछा है ना, अब आपसे 8s पूछा है, तो क्या करेंगे, फॉर 8, हमने क्या कहा था, इतना सेम चल रहा है, बेस से एक बड़ा, बेस के बराबर, ऑक्टल का 8 बेस के बराबर हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम नंबर में से घटाना है और प्लस क्या करना है, +1, तो 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 4 5 6 + 1 7, आ गया ये आंसर। आपने क्या करा, 8th के लिए 7th वाली प्रोसेस तो करी और साथ में क्या कर दिया, +1 कर दिया, आपका 8s कॉम्प्लीमेंट आ गया। बताइए कितना सरल टॉपिक था ये, बताइए एक सेकंड में आपने क्या करा, लिख लिया, आपको ऐसे घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे इतना सा नंबर है, प्रत्येक डिजिट को 7 में से घटाना है, आराम से लिख देंगे, अलग अलग घटाना, ये नहीं है कि एक 7 में से सब घटा दिए हैं, ऐसा नहीं है, पर डिजिट्स अलग, या पूरे नंबर को पूरे 7 से घटा रहे हैं, मैं कैरी ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं, पर नंबर को 7 से माइनस कर देना है और निकल आएगा, ठीक है, कितना सरल था। ऐसे ही आप यहाँ लिख देंगे 7 - 2, ऐसे ही लिख देंगे, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं आपके डेसिमल पे और फिर सीखेंगे हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब करते हैं डेसिमल, डेसिमल में कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, और कौन से कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं इससे, 9th और
10 10। क्लियर। अब कोई भी नंबर दे रखा है डेसिमल में, आपका सेम प्रोसेस है, वैसा ही सब में वैसा ही। जैसे आपका कोई नंबर है 8424 और ये डेसिमल में लिखा है और आपको कह रहा है कि इसका 9th एस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, 9 एस निकालना है तो छोटा वाला लेंगे ना इससे बेस, तो जैसे उसमें 7th में घटाया था ऑक्टल में, ऑक्टल के केस में 7 में से घटाना है, बाइनरी के केस में आप 2 में से घटाएंगे, वो भी एक तरीका है। क्या करेंगे, सिंपल 9 में से घटाइए, कितनी डिजिट्स है उतने 9, 1 2 3 4 डिजिट्स है, 4 2 4 माइनस कीजिए 7, यही आ रहा है सबका। क्लियर। तो इस तरीके से आपका 9th एस कॉम्प्लीमेंट क्या गया ये। अब 10s के लिए क्या करेंगे, अगर हमें 10s चाहिए तो 10s के लिए क्या करेंगे, आप इसमें सिंपली 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आपका 1 5 7 6। बताइए कितना आसान था, कितना आसान था ये। ठीक है, बता रही इसको हेक्साडेसिमल, बेस कितना होता है 16। कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट, 15 और 15। ठीक है, वही तरीका है हेक्साडेसिमल में, आपको कोई भी नंबर हो 13 14 15 0 से 9 और E to F बताए थे ना। 16 नंबर कौन से होते हैं, 0 to 9 एंड A to 0 to 9 और A to F बताए थे नहीं आपको। ठीक है, डेसिमल में कोई भी नंबर है ए और एफ, मान लो डेसिमल का आपका एक क्वेश्चन आ गया और लिखा है बी डी एफ, ये आपका डेसिमल में दे रखा है, हेक्साडेसिमल में क्या दे रखा है, हेक्साडेसिमल, और आपसे पूछ रहा है इसका 16th एस कॉम्प्लीमेंट, 16 के पहले 15 निकालना सीखो, और फिर आपसे पूछ रखा है इसका 16th एस कॉम्प्लीमेंट। तो भी आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हमने सीख लिया है कि कैसे निकालना है, बस छोटा वाला बेस याद करना है, उसमें से घटाना है। अच्छा ये बी डी है, अब आप कहेंगे नंबर में से बी डी एफ थोड़ी घट सकते, लेकिन बी का क्या मतलब होता है। ठीक है, बी का क्या मतलब होता है 11, डी का 13 और एफ का क्या होता है 15। तो नंबर क्या हो गया आपका ये तो आपको पता होने चाहिए, ये तो आपको पता ही होंगे ना। अब घटाइए कितने हैं 1 2 3, तो 15 15 और 15 आपका 11 11 13 15 माइनस कीजिए, 15 में से 15 0, 15 में से ये 2 और 15 में से 11 गए 4। ठीक है, ये आ गया आपका 15s कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक लॉजिक दिमाग में चल रहा होगा, मैम ने आपने अलग अलग क्यों कर दी, बेटा ये इनके मान है लिखे। ठीक है, कोई सेम नंबर नहीं था एक साथ लिखा हुआ, इसी वजह से लिखे। 16 के लिए क्या करना है, सिंपली एक 1 जोड़ देना है, तो जोड़ दी, क्या आ गया आपका 4 2 1 खत्म, क्या आ गया आपका 4 2 1, यही आया है सबका भी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स निकालते, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही 1 सेकंड में निकल जाए। ठीक है, इस तरीके से चाहे आपको अगर याद नहीं रह रहा है तो मैंने जितना भी इस वीडियो में बोला है वो चीज़ आप लिख लीजिए तो आपको याद रहेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं मैम ने बाइनरी का सबसे अलग तरीके से बताया, देखो वो भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन आप उसको इस तरीके से भी कर सकते, कैसे कर सकते हैं वो जानिए, कैसे कर सकते हैं। देखिए बाइनरी के केस में भी यही रूल आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये नहीं कर सकते। देखिए कैसे फॉलो करेंगे, एक बाइनरी नंबर ले लें, बाइनरी में 2 ही कॉम्प्लीमेंट निकलते हैं,
बाइनरी में, बाइनरी भी इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो एक इजी तरीका है, आप देखते ही लिख देंगे। ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। कैसे? 1s और 2s। हमने क्या कहा था? बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। अब ये कोई नंबर है, इसी से आपसे कह रही हूँ कि इसका 1s और 2s, जो शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी उसको छोड़ के निकालना है। तो कैसे करेंगे आप? मैंने कहा था कि एक तो बेस से छोटा और बेस से बड़ा। तो बाइनरी में क्या है? 2, 0 और 1 कितना होता है? 2 नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, हमने सब क्या क्या लिया था? 0 और 1। तो आप क्या करिए, इस पूरे नंबर को 1 में से घटा दीजिए। 1 0 1 1 1 कर दीजिए माइनस। क्या आ जाएगा? 1। पता ही क्या आएगा? एक सेकेंड, एक, क्या आएगा? 1 एक बेस से लेते हैं ना, 1s के लिए क्या करेंगे? 1 में से इन सबको घटा दीजिए। 1 1 घटाइए, क्या आ जाएगा? 1 1 0। मैंने कहा था उल्टा, उल्टा करते तो क्या आता? 0 0 1, वही चीज आ गई। 2s के लिए क्या कीजिए? 1 जोड़ दीजिए, तो वही चीज आ जाएगी। वही चीज क्या है? आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगी? यही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एक वो शॉर्ट ट्रिक है कि आप देखते ही बता देंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, और इसमें बस आपको करना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी है। अब बाइनरी में ये सब घटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पर भी बाइनरी को फिर जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे आधे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीधी बात है कि आपको 1 तक सेम लिखना है, बाकी उल्टे कर देंगे। ठीक है, बता रही इसको। ठीक है, तो आज आपने सीखा कि कैसे हम नंबर सिस्टम में कॉम्प्लीमेंट्स निकालते हैं। 1s 2s 7s 8s सारे बता दिए कि बेस के बराबर हो चाहे बेस से एक कम हो, कैसे निकालना है उनको। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको वहाँ मिल ही जाते हैं। नंबर सिस्टम से लगभग 5 6 नंबर का आपका आराम से ही आता है। ठीक है, क्योंकि आपको कन्वर्जन भी आ जाता है और कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्स निकालने भी आ जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है। इसके अलावा नंबर सिस्टम से और कुछ ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।